आगे बढ़ते हैं। कोटा में विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने संविधान को लेकर कहा कि जो संविधान की खतरे की बात करें, उन बयानबाजों को पता होना चाहिए कि भारत के पास सशक्त लोकतंत्र और बाबा साहेब का बनाया हुआ मजबूत जड़ वाला संविधान है, जिसमें कोई नहीं बदलाव कर सकता। कुछ बयान सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा भ्रम पैदा करने के लिए करते हैं। वासुदेव देवनानी ने आगामी बजट सत्र और कई दूसरे विषयों पर खास बातचीत की। हमारे रेजिडेंट एडिटर भवर चरण से। राज्य विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी आज कोटा के दौरे पर हैं। देवनानी साहब, शिक्षा मंत्रालय आपने कई बार संभाला और इसीलिए आपके बारे में कई लोग कहते हैं कि वासुदेव देवनानी यानी मास्टर जी। अब भूमिका एक मॉनिटर की है, तो वासुदेव देवनानी विधानसभा में एंजॉय कर रहे हैं या फिर हो हल्ला हंगामा कुछ परेशान भी करता है? ऐसा है कि लोकतंत्र की कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ परंपराएं हैं, कुछ परिस्थितियां हैं। तीनों वर्षों से देख रहा हूं और 20 साल से तो विधायक भी हूं, इसलिए पक्ष में भी रहा, विपक्ष में भी रहा। अतः मेरे को किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव नहीं होती, क्योंकि विधानसभा की गरिमा मेंटेन करना सबका काम होता है। इसलिए मैंने आते ही सर्वदलीय बैठक बुलानी शुरू की है। लेकिन फिर भी पिछले 2 दिन का जो कार्यकाल रहा, उससे मुझे लगता है कि इसके में सभी को और गहराई से सोचने की आवश्यकता है। मैंने विपक्षी नेताओं से भी चर्चा की है, ताकि सदन की गरिमा बनी रहे। ये हम सबका दायित्व है। सबका विषय विधानसभा में आए और लोग आराम से अपनी बात जनप्रतिनिधि रख सकें, क्योंकि जनता हमारी वहाँ की कार्रवाई को यूट्यूब के माध्यम से प्रत्यक्ष देखती है। तो हमारे जनप्रतिनिधि ऐसा कोई आचरण न हो जिसके कारण से जनता में हमारे बारे में गलत इंप्रेशन जाए। कोशिश कर रहा हूँ और मुझे लगता है ठीक है, विपक्ष को अपना विरोध करना है, कई मुद्दों पे ये उनका हक है, वो करें भी, लेकिन उसमें जो कुछ नियम बंधन है उसकी पालना करें। ऐसा मुझे अपील मैंने की है। मुझे विश्वास है कि आगामी दिनों में इसका पालन वो लोग करेंगे। मुझे उन्होंने विश्वास भी दिलाया है। तो थोड़ा बहुत तो अब लोकतंत्र में हम भी थे, हमारे लोग भी करते थे और ये भी कर रहे हैं, लेकिन उसको एक सीमा तक मेंटेन रखना चाहिए। क्यों अभी तो इस विधानसभा का सत्र का प्रारंभ है। 10 को बजट आएगा, उसके बाद 3 दिन इस पर बहस होगी, चौथे दिन इसका जवाब आएगा, फिर डिमांड्स इत्यादि में चर्चा होकर के लगभग अनुमान है, बाकी तो बीएससी तय करेगी, लेकिन हमको लगता है इस महीने के अंतिम सप्ताह में ये सारा बजट हमको पारित करना है, क्योंकि हमारा लिखा अनुदान 31 जुलाई तक लिया हुआ है। उसके एक दिन पहले गवर्नर को भी भेजना होता है। तो सारी प्रक्रिया में और कुछ विधेयक आने, मुझे लगता है सत्र लगभग अगस्त के प्रथम सप्ताह तक चलेगा। विधानसभा के डिजिटलीकरण की एक मुहिम देवनानी साहब शुरू हुई थी, क्या वो संपूर्ण हो गई है या इसमें और ज़्यादा कोई चीज़ें ऐड ऑन करने वाले हैं आप अपने कार्यकाल में? नहीं, 2-3 मेरे उद्देश्य थे कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, कार्यपालिका, वह विधायिका के प्रति अकाउंटेबल रहे। इसके लिए जब मैंने प्रारंभ में देखा प्रश्नों के उत्तर ही नहीं आते थे, तो पिछली विधानसभा के भी लगभग 5000 प्रश्नों के उत्तर बाकी थे और इस बार भी लगभग 2-2,500 क्वेश्चन आ गए थे। तो मुझे प्रसन्नता है कि ब्यूरोक्रेसी से संवाद के कारण, मुख्य सचिव से संवाद के कारण लगभग 92% प्रश्नों के उत्तर आ गए। ये मैं समझता हूँ लगभग सबके सहयोग से संभव हो सका। ये हमारे लिए, मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। देवनानी साहब, लेकिन एक बात इन दिनों खूब सुनने में आ रही है चौतरफा, और खासकर सदन में भी ये बात होती है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, और पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से बयान आते हैं कि संस्थाएं संकट में हैं और संविधान खतरे में है। क्या आपको भी ऐसा कुछ लगता है? भारत के संविधान को कोई खतरे में डाल ही नहीं सकता, क्यों उसकी जड़, मूल इतना मजबूत है कि ये केवल लोगों को भ्रमित करने का प्रयास है। सबका लोकतंत्र में विश्वास है, संविधान पे विश्वास है और वह निश्चित रूप से चल रहा है। ये केवल आरोप प्रत्यारोप केवल करने के लिए, या यदि मैं कहूँ भ्रमित करते हुए सस्ती लोकप्रियता लेनी हो, उसका एक अंक कहा जा सकता है। बाकी यहाँ का बाबा अम्बेडकर के जो संविधान है उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। हुई है तो पूर्व में लोकतंत्र के सामने कि प्रत्येक जो पार्टी की सरकार रही है 1975 का अपने सामने है, और उसके बाद भी आवश्यकता अनुसार सभी पार्टियों ने उसमें कोई न कोई संशोधन किया है। और संशोधन के कारण कह नहीं सकते कोई संविधान में कोई परिवर्तन हुआ है। संविधान हमारा मूल भावना के अनुरूप है, और फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट भी है कि उस पर कभी बार कोई कानून
ऐसा भी पारित हो गया या विधानसभा में पारित हो गया तो कोर्टों ने उसको ठीक किया है, इसलिए लोकतंत्र यहाँ मजबूत है। मैं समझता हूँ उस पर किसी प्रकार की आँच कोई ला नहीं सकता। तो संविधान पर संकट की बातें केवल जुबानी जमा खर्च है और साथ में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कवायद हैं। राज्य विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी ने बयान दिया है और साथ में बजट सत्र को लेकर के राजस्थान विधानसभा के स्पीकर लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।